क्वेश्चन आंसर्स हैं 49 वर्कशीट जो है आपकी आज की। तो इसमें पहला है आनुवांशिकता, विभिन्नता, क्रोमोसोम, लक्षण, जीन, इनकी परिभाषा बतानी है। तो आनुवांशिकता मैंने आपको समझा दिया। विभिन्न लक्षणों का लक्षण अब आप समझ लो क्या होता है, चाहे वो शक्ल सूरत में हो, बाल हो, है ना, रंग हो हमारे शरीर का, या हाइट हो, इन चीज़ों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवांशिकता कहलाता है। एक पीढ़ी मतलब मम्मी पापा से बच्चों में जाना। विभिन्नता क्या होता है, एक ही जाति के प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहते हैं। वो मैंने भी आपको समझाया था। एक ही प्राणी, एक ही जाति के प्राणी मतलब जैसे हम इंसान हैं, ठीक है, तो हमारी जाति है, हम इंसान हैं, सारे मनुष्य हैं। तो पर आपने देखा है हर मनुष्य एक जैसा नहीं है, है ना, सबकी रंग रूप शक्ल सबकी अलग अलग है। तो इसको हम कह देते हैं विभिन्नता। अगला प्रश्न है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आपको पता है, उसको हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। ये धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं, ठीक है, धागे होते हैं, ये धागे की तरह होते हैं जो आनुवांशिक जानकारी को, आनुवांशिक जानकारी मतलब वही कि बच्चे मम्मी पापा की तरह ही देखने में होंगे, उनकी आदतें भी मिलती जुलती होंगी। अब लक्षण, लक्षण किसी जीव की विशेषता है, ठीक है, ये किसी भी जीव की एक विशेषता है जो जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जैसे अभी आपको मैंने समझाया था, या तो जीन के द्वारा, जीन्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनके द्वारा, या पर्यावरण के द्वारा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर मम्मी पापा लंबे हैं तो होता यही है कि उनके बच्चे भी लंबे हों, ठीक है, तो ये तो जीन की वजह से आ गया। और पर्यावरण के द्वारा क्या हुआ, जैसे मान लो मम्मी पापा तो बहुत कमज़ोर से हैं पर बच्चे ने बहुत बॉडी बिल्डिंग करी है ना, उसने अपनी बहुत मसल्स बना लिए, तो ये पर्यावरण द्वारा निर्धारित हुआ है। अगला है जीन। क्या होता है, आनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई जिसके द्वारा, जैसे हम कहते हैं ना कि जो हमारी कोशिका है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, सबसे छोटी। तो ऐसे ही जीन, मैंने अभी आपको समझाया था वीडियो में कि डीएनए का अगर एक छोटा सा पार्ट लें तो हम उसको जीन कह देते हैं, है वो डीएनए ही, तो उसकी बुनियादी और कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं, जिसके द्वारा पैतृक लक्षण, पैतृक मतलब मम्मी पापा के जो लक्षण हैं जैसे रंग, लंबाई आदि का पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धारण होता है ना। आप देखते हो ना किसी किसी परिवार में सब लंबे ही लंबे होते हैं, तो वो उन जीन की वजह से है जो उनके मम्मी पापा में वो बच्चों में आई, फिर जब बच्चों के बच्चे होंगे उनमें भी वही जीन आएंगे। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, यदि लक्षण ए कोई एक गुण है, ठीक है, कोई एक लक्षण है मतलब आप कोई एक गुण मान लो, चाहे लंबाई ही मान लो, जैसे एक अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक मतलब मान लो एक पौधा है, वो लंबा पौधा है, मान लो ये एक पौधा है, इसकी हाइट अच्छी है, ठीक है, इसकी समष्टि में, समष्टि में मतलब जो उसके बाद जो बच्चे हुए, बच्चे मतलब जो और पौधे हुए, ठीक है, उनमें 10% सदस्यों में पाया जाता है। कहने का मतलब जैसे इस पौधे से जो और पौधे बनेंगे इसके बीच से, उसमें 10% सदस्यों में ये लक्षण पाया गया कि वो लंबे हैं। कहने का मतलब इस पौधे से मान लो 100 पौधे बन गए, 100 पौधे पैदा हो गए, तो उनमें से जो 10 पौधे हैं वो तो लंबे हैं, बाकी हैं छोटे होते हैं, छोटे हैं वो। और लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है। अब ये लक्षण बी, अभी लक्षण ए तो मैंने बोला लंबाई, अब दूसरा लक्षण मान लो कि इसमें इसके जो बीज हैं वो गोल हैं। मान लो ये जो पहला वाला पौधा था, सबसे पहले वाला, एक तो वो लंबा था और उसके बीज जो हैं वो गोल हैं। तो जो उसके बाद उस समझते हैं, जो उसके बाद उसके बाद जो पौधे हुए उसमें 60% जीवों में ये चीज़ पाई गई। कहने का मतलब है अब इसी के मैंने अभी आपको बताया था कि 100 पौधे बन गए इससे, तो उन 100 में से 60 पौधों में जो बीज हैं वो गोल ही बनेंगे। जैसे इस पार्ट में आपको मटर का उदाहरण दिया हुआ है, मटर के पौधे का, तो मान लो एक मटर का पौधा है वो लंबा है, उससे 100 पौधे बने, उन 100 पौधों में से 10 तो लंबे हैं, बाकी सब छोटे हाइट के हैं, और उन 100 पौधों में से 60 पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर जो मटर के दाने हैं वो बड़े हैं और बाकियों में छोटे हैं। तो आप बताओ कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। तो बेटा इसके लिए आप एक बात समझो पहले, ये जो हमारे अंदर चेंज आते हैं हमारे शरीर में वो धीरे धीरे आते हैं, धीरे धीरे विभिन्नताएं धीरे धीरे आती हैं। कहने का मतलब है जैसे अभी आपको एक उदाहरण बताया था, मान लो एक ये कोई फूल है, ठीक है, इसमें अलैंगिक जनन अपने आप, ठीक है, तो इसके बाद जो 2 फूल, मान लो इसके बाद 2 फूल बने, तो इनमें इससे कुछ फ़र्क आया, इसके बाद जो बने इससे फिर 2 बनेंगे, इनमें इससे फ़र्क आएगा, इन दोनों में इससे फ़र्क होगा,
फिर इसके बाद जो और बनेंगे उनमें फ़र्क आता है। तो ये जो फ़र्क है वो धीरे धीरे बढ़ता है। कहने का मतलब है कि जैसे ये है, इन दोनों में कम अंतर आया, तो 60% जीवों में पाया गया, मतलब कम जीवों में अंतर आया है। तो आप हमेशा ये चीज़ याद रखेंगे, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, जो जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है इसका मतलब वो पहले हुआ होगा, और जिसकी परसेंटेज कम है वो बाद में हुआ होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उत्तर में क्या लिखा हुआ है, जीवों में जो लक्षण पहले उत्पन्न होता है उसकी प्रतिशत मात्रा उनमें अधिक होती है। ठीक है, इसलिए लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा। ये जो लक्षण है इसको मैंने आपको समझा दिया है। आप लक्षण का मतलब या तो जैसे अभी मैंने पौधे की ऊंचाई और बीज की शेप के बारे में बताया है।